हेलो फ्रेंड्स, हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब इंट्रोडक्टरी बातें की थी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ग्राफ्स की डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में हम पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है tan थीटा। किसी भी ग्राफ की स्लोप tan थीटा होती है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप भी क्या होगी? tan थीटा। पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। मतलब अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तब भी यही ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तब भी यही ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तब भी यही ग्राफ है। सो स्लोप होगी, किसी भी ग्राफ की स्लोप होगी tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? जो वैल्यू आप y एक्सिस पे ले रहे हैं उसकी रेशो जो वैल्यू आप x एक्सिस पे ले रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यूज़ हम y एक्सिस पे लेंगे। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, तो पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यूज़ y एक्सिस पे ली जाएंगी और टाइम जो है वो x एक्सिस पे लिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम आपके साथ ये डिस्कशन भी करेंगे कि टाइम को हमने x एक्सिस पे क्यों लिया, y एक्सिस पे क्यों नहीं लिया। हम 3 ग्राफ्स की बात करेंगे जिससे ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो tan थीटा होगा जो वैल्यू हम y एक्सिस पे ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमने मान लीजिए लिख लिया कि डिस्प्लेसमेंट हम y एक्सिस पे ले रहे हैं, तो tan थीटा बना y एक्सिस की वैल्यू ओवर x एक्सिस की वैल्यू, टाइम हमने x एक्सिस पे लिया। और डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगी वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम होगी स्पीड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। सो ये वैल्यू हमें मिली ग्राफ की स्लोप से। स्लोप का मतलब होता है शेप ऑफ द ग्राफ। सो हम पोजीशन टाइम ग्राफ में या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 5 शेप्स ऑफ द कर्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें हमने 2 एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हमने रखना है टाइम और वाई एक्सिस की तरफ हमने रखना है पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सो हमने एस को मतलब पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लिखा और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिखा। सबसे पहले हम एक शेप ऑफ द ग्राफ देख लेते हैं कि अगर ग्राफ की शेप इस तरह से हो, ये शेप कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये शेप। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पे भी बना सकते हैं हम, यहाँ भी कहीं बना सकते हैं, या एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना सकते हैं। जो भी इस तरह की लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्रीज। किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइंस आपस में कितना एंगल बनाती हैं? 0 डिग्रीज। तो थीटा है यहाँ पे 0 डिग्रीज। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल वैल्यू हमने कितनी ली है, जो कि कांस्टेंट रह रही है। ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वो टाइम एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्रीज का। तो हमने tan थीटा की वैल्यू देखनी है। सो tan
0 डिग्रीज हमारे पास बना 0, tan 0 डिग्रीज बन गया 0। tan 0 डिग्रीज या tan थीटा हमने क्या डिस्कस किया था कि डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ये हमें वेलोसिटी या स्पीड बताएगा। तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। वेलोसिटी की वैल्यू 0 है मतलब बॉडी रेस्ट पे है। वेलोसिटी की वैल्यू 0 होने का मतलब हमारे पास क्या है कि बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि बॉडी रेस्ट पे है, उसका डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, तो वो आप एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आगे चलते हैं। अब हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की और हमने डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। तो हमने पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लिया वाई एक्सिस पे और टाइम हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। अब यहाँ पे इस लाइन को आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो, ये एंगल थीटा कांस्टेंट रहेगा। ये एंगल थीटा कांस्टेंट, आप इसे कहीं तक भी एक्सटेंड कर लीजिए। इसका मतलब थीटा क्या है इस केस में? कांस्टेंट। थीटा इस केस में कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट, थीटा का मतलब अब थीटा के बाद हमें क्या वैल्यू पता करनी है? टैन थीटा की। अगर थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब टैन थीटा भी कांस्टेंट होगा। टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास बन गई कांस्टेंट। टैन थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। टैन थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अब आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब ये है वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए क्या हम हमेशा ऐसा ही कर्व बना सकते हैं? आप वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए ये कर्व बनाएंगे, लेकिन ये एक और सिचुएशन होगी जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और नेगेटिव होगी। वो कर्व कांस्टेंट वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी के लिए होगा, ये कर्व कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, वैल्यू वेरी नहीं कर रही, तो हमारे पास ये शेप ऑफ कर्व होगी। आगे चलते हैं। हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ में नेक्स्ट ग्राफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम उसी तरह से पहले वाई एक्सिस की तरफ पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम की वैल्यू ले लेंगे। अब हमारे पास अगर वेलोसिटी की वैल्यू वक्त के साथ टाइम के साथ डिक्रीज कर रही हो, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही हो तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब कि टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है वैल्यू? तो हम इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि जब टाइम स्टार्ट हुआ था, मतलब t 0 है, ओरिजिन वैल्यू पे है, तो ये कुछ एंगल है, मान लीजिए थीटा। किसी पॉइंट पे हमने कुछ 3 4 5 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, तो मैंने ये 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए, एक ये स्टार्टिंग पे और ये 4 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए। पॉइंट 1 पे एंगल थीटा है। पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 2 को मैंने एक्स एक्सिस के साथ में ओरिजिन के साथ जब ज्वाइन किया तो मेरे पास ये थीटा आया। आई थिंक हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो थीटा जो पॉइंट 2 के लिए आया उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है। पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके देखते हैं। ये थीटा है,
आई थिंक हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू कम हो रही है। 0.4 के लिए देखते हैं, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं, ये थीटा बाकी वैल्यू से कम हो गया। 5th पॉइंट पे देखते हैं, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं, ये थीटा। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस कर्व में आगे बढ़ रहे हैं थीटा की वैल्यू कम हो रही है। सो थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, थीटा डिक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। थीटा डिक्रीज करने का मतलब है टैन थीटा भी डिक्रीज कर रहा होगा विद टाइम। थीटा डिक्रीज करने का मतलब है कि टैन थीटा भी डिक्रीज कर रहा होगा। टैन थीटा का मतलब क्या है? टैन थीटा का मतलब है पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम में टैन थीटा का मतलब है वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही होगी विद टाइम। वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही होगी विद टाइम। वेलोसिटी वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी वेरी कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए केस हो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही हो और इस केस के लिए आपको पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो आप ये शेप ऑफ द कर्व जो हमने रेड पेन से शेप ऑफ द कर्व बनाई है, जो इस तरह से है, वो शेप ऑफ द कर्व आप बनाएंगे। आपको ये एंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने अपनी समझ के लिए बनाए। सो पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम फॉर द केस व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, वो शेप ऑफ द कर्व हम कर चुके हैं। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस के लिए। हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे टाइम और पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ ले ली। टाइम हम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लेंगे, पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही वाई एक्सिस पे होगी। सो हमने अब वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम के बाद वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम का कर्व बनाना है, तो वो शेप ऑफ द कर्व कुछ इस तरह से होगा। अब इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 ओरिजिन ही हो गया, दिस इज पॉइंट 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से हमने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। अब ओरिजिन पे कुछ एंगल है थीटा, उसके बाद हमने पॉइंट 2 को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया तो ये एंगल थीटा आया हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये एंगल। नेक्स्ट पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये एंगल। फिर नेक्स्ट पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये एंगल। तो हम देख पा रहे हैं कि हर बार एंगल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। एंगल की वैल्यू हर बार इंक्रीज कर रही है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम है। थीटा है यहाँ पे इंक्रीजिंग विद टाइम। जब थीटा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब टैन थीटा भी इंक्रीज कर रहा होगा विद टाइम। टैन थीटा भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा। देखिए टैन थीटा है, इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये है वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही होगी विद टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये बना कि अगर हमें क्वेश्चन में ये बताया जाए कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, अब इस केस के लिए आप पोजीशन टाइम, डिस्टेंस या टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इनमें से कोई भी कर्व
आपको प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आप ये जो रेड कर्व हमने प्लॉट किया है आप ये प्लॉट करेंगे, एंगल्स नहीं प्लॉट करेंगे क्योंकि वो हमने अपनी समझ के लिए बनाएंगे। तो ये कर्व आपने प्लॉट करना है। इस केस में वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। यही चीज़ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफ में भी हेल्प करेगा कि अगर आपको ये दो कर्व्स दिए गए हों और आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से केस में वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये केस में वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम में नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं। अब हमने यूनिफॉर्म मोशन का एक केस किया था। थीटा कांस्टेंट है, टैन थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम है। वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे हम बात करेंगे वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट या नेगेटिव के केस में ये कर्व। अब इसके सामने हम ये कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी और पॉजिटिव थी तो ये कर्व था। अब ये था थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस बनेगा दिस वन, थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो ये बना कर्व। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है ग्रेटर देन 90 डिग्री और यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स लेसर देन 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हुआ तो टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव बन गई। टैन थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो टैन थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव। टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। तो टैन थीटा का मतलब है यहाँ पे, टैन थीटा का मतलब है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी लेकिन नेगेटिव बनेगी। वेलोसिटी नेगेटिव बनेगी लेकिन हम लिख देते हैं साथ में यहाँ पे कि वेलोसिटी नेगेटिव तो होगी लेकिन कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये केस तो यूनिफॉर्म मोशन का है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट और नेगेटिव, दिस इज द कर्व। वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट, दिस इज द कर्व। दोनों में फ़र्क क्या है? एंगल विद एक्स एक्सिस का, थीटा का फ़र्क है। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, ये फ़र्क है। यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव हो गई। यहाँ पे थीटा लेसर देन 90 डिग्रीज है तो वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव हो गई। सो हमने पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए जो कर्व किए हैं उनको ज़रा एक ग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व्स हमने 5 कर्व्स किए हैं। सबसे पहला कर्व था एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल का। तो साथ साथ आप बताइए मुझे कि एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ जब हम पैरेलल लाइन प्लॉट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी रेस्ट पे है। तो अगर आपको बॉडी रेस्ट पे है उसके लिए डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम कर्व प्लॉट करना है तो ये कर्व होगा। दूसरा कर्व हमने प्लॉट किया था वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव। ये पहला कर्व था, ये दूसरा कर्व था वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव। इसके लिए थीटा लेसर देन 90 डिग्रीज। थर्ड कर्व हमने प्लॉट किया था ये वाला, इस तरह से। थर्ड कर्व, ये केस था वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम का। वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही थी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी मतलब थीटा भी डिक्रीज करता जा रहा था। वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम। फोर्थ कर्व हमने ये प्लॉट किया था, दिस इज द फोर्थ कर्व जो हमने प्लॉट किया। ये था थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम, और थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। और फिफ्थ कर्व हमने प्लॉट किया जो कि इस तरह से है, इस तरह से, जहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है
थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी लेकिन नेगेटिव होगी। सो ये 5 कर्व हमने डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ में प्लॉट किए। आगे चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसमें स्लोप ऑफ द कर्व होगी वो वैल्यू जो हम वाई एक्सिस पे लेंगे, उसकी रेशो उस वैल्यू के साथ जो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया जाएगा, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा। तो इस ग्राफ की स्लोप बन जाएगी वेलोसिटी ओवर टाइम। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जो वैल्यू आप वाई एक्सिस पे लेंगे ओवर जो वैल्यू आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, वेलोसिटी और टाइम में से वेलोसिटी आप वाई एक्सिस पे लेंगे, टाइम आप एक्स एक्सिस पे लेंगे। सो स्लोप ऑफ द कर्व बन जाएगी वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी ओवर टाइम होती है एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये कर्व में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व आएगी वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं, जैसे कि पिछले केस में भी हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे होगा टाइम। जैसे कि पिछले केस में भी हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई थी, यहाँ पे भी इसी तरह से प्लॉट कर लेते हैं। इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज है तो टैन थीटा कितना बना 0, सॉरी डिग्रीज नहीं आएगा, टैन थीटा बना 0। टैन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द कर्व जो कि यहाँ पे है एक्सेलरेशन। आप कहेंगे पिछले केस में तो आपने टैन थीटा 0 था तो वेलोसिटी 0 लिखी थी, क्योंकि वो पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वहाँ पे वेलोसिटी थी। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली हमने टैन थीटा क्या ली है स्लोप, तो एक्सेलरेशन बनी 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन में केस ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा विद द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकेंड कर्व की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी हमने ली वाई एक्सिस की तरफ, टाइम हमने लिया एक्स एक्सिस की तरफ। अब सेकेंड केस में एक लाइन जो कि कांस्टेंट एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, तो थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। अब अगर थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट होने का मतलब है टैन थीटा कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट का मतलब है टैन थीटा कांस्टेंट। टैन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व है एक्सेलरेशन, तो टैन थीटा कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कौन से केस में होती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा होगा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। आपको अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कर्व बनाना है तो वो आप वेलोसिटी टाइम कर्व में एक लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना रही होगी। एक लाइन जो एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट एंगल बना रही हो, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करती है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करती है। जैसे पिछले केस में हमने ये केस में पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव ली थी इसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और पॉजिटिव हो तो ये कर्व, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पे लेसर देन 90 डिग्रीज है, थीटा लेसर देन 90 डिग्रीज है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन
पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे कि +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट कर्व की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट कर्व में उसी तरह से हम पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ, टाइम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और अब हम बात करेंगे ऐसे कर्व की, ये वाले कर्व की। ये थीटा एंगल है विद टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका भी एंगल जो है वो विद टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम एक्सिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका एंगल जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। ये देखिए एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। ये वैल्यू एंगल की, दिस इज द एंगल वैल्यू, और ये कम हो रही है, ये एंगल की वैल्यू कम हो रही है। थीटा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, थीटा डिक्रीजेज विद टाइम या थीटा डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ थीटा की वैल्यू कम हो रही है। थीटा कम हो रहा है मतलब टेन थीटा की वैल्यू कम हो रही होगी, टेन थीटा डिक्रीजेज विद टाइम। टेन थीटा अगर टाइम के साथ कम हो रहा है तो तब इस तरह का कर्व होगा। टेन थीटा अगर टाइम के साथ कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है विद टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम हो रही है, मान लीजिए स्टार्टिंग पे मैंने एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ शुरू किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। अब मैंने 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, फिर बाद में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, उसके बाद 0.5 मीटर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन आता है, बॉडी स्टॉप की तरफ जाती है। अगर कार मूव कर रही है, अगर हम रिटार्डेशन करेंगे मतलब ब्रेक्स दबाएंगे तो कार जो है वो स्टॉप होने की तरफ जाएगी, धीरे धीरे रुक रही होगी। सो ये रिटार्डेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव साइन के साथ है हमारे पास, लेकिन इसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। सो अगर आपको एक्सेलरेशन डिक्रीजेज विद टाइम का कर्व प्लॉट करना है तो वो कर्व कुछ इस तरह से होगा। सो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व भी पूछा जाए और आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि आपको कुछ ग्राफ्स गिवन है, कुछ शेप ऑफ कर्व्स गिवन है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होगा, तो ये शेप ऑफ द कर्व के लिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी तो शेप ऑफ कर्व क्या होगी? इस तरह से, दिस इज द शेप ऑफ कर्व। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए इस केस में ये थीटा है, ये थीटा है, और ये जो थीटा की वैल्यू है, ये देखिए टाइम के साथ हम अलग अलग पॉइंट्स अगर लेते हैं, अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो थीटा इंक्रीजिंग विद टाइम। सो यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास? इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा है इंक्रीजिंग विद टाइम, थीटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप अब बताइए मुझे, थीटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? टेन थीटा इंक्रीज हो रहा होगा टाइम के साथ, टेन थीटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम कर्व में कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही होगी विद टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट किया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसके बाद 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व में आपको कुछ ग्राफ्स या शेप ऑफ कर्व्स गिवन है, उसमें आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई द कर्व फॉर विच द एक्सेलरेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ये शेप ऑफ कर्व जिसमें थीटा आइडेंटिफाई कर लीजिए कि टाइम के साथ थीटा की वैल्यू बढ़ रही हो, तो वो शेप ऑफ कर्व जो है वो
एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विथ टाइम का होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब एक कर्व रह गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और नेगेटिव हो, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। अगर a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर a -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो भी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, लेकिन उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इससे बॉडी जो है वो स्टॉप की तरफ आ रही है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो वो ये शेप ऑफ कर्व होगी, लाइक दिस। अब इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है थीटा। सो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, जो कि हम पोजीशन टाइम में भी कर चुके हैं। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होने का मतलब है टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज का मतलब टेन थीटा नेगेटिव। यही बात हमने वेलोसिटी टाइम कर्व में भी की थी। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज मतलब टेन थीटा नेगेटिव। वहाँ पे टेन थीटा पोजीशन टाइम कर्व में टेन थीटा नेगेटिव होने से वेलोसिटी नेगेटिव होती थी और कांस्टेंट थी। अब वेलोसिटी टाइम कर्व में टेन थीटा नेगेटिव होने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। और एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट को हमने एक अलग ही नाम दिया हुआ है जिसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नेगेटिव साइन हो, बॉडी स्टॉप की तरफ आ रही हो। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक नेगेटिव साइन के साथ अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है उस केस के लिए, तो ये शेप ऑफ कर्व है जहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होगा। सो वेलोसिटी टाइम कर्व को अगर हम एक ग्राफ में डिस्कस करने की कोशिश करें कि जो शेप ऑफ कर्व्स हमने बनाए हैं वो एक ही ग्राफ में देखें तो हमने कौन कौन से शेप ऑफ कर्व बनाए हैं। तो सबसे पहला शेप ऑफ कर्व हमने बनाया है एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल थी। जब एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई थी तो उस केस में एक्सेलरेशन है ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। मान लीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी टाइम कर्व पे एक ही वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी हमारे पास। मान लीजिए यही 5 मीटर पर सेकेंड हो वेलोसिटी, तो ये सेम ही वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है पूरे कर्व में। सो वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसको यूनिफॉर्म मोशन भी हमने कहा है। नेक्स्ट कर्व हमने बनाया था एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये कर्व नंबर 2 था हमारा। इस कर्व में थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मतलब टैन थीटा कांस्टेंट, टैन थीटा कांस्टेंट तो मतलब वेलोसिटी टाइप कर्व में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और इसको हमने कहा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। फिर हमने कर्व बनाया ये वाला, दिस वाज आवर थर्ड कर्व। इस कर्व में थीटा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। थीटा टाइम के साथ डिक्रीज करने का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होगी। सो ये रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी कर रही है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। तो ये कर्व, फोर्थ कर्व हमने ये बनाया था, दिस वॉज आवर फोर्थ कर्व। फोर्थ कर्व में थीटा इंक्रीज कर रहा था टाइम के साथ। थीटा टाइम के साथ इंक्रीज करने का मतलब है एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी। एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगी, तो दिस इज आवर शेप ऑफ कर्व। एंड लास्ट कर्व हमने वेलोसिटी टाइम कर्व में बनाया थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब एक्सेलरेशन की, टैन थीटा नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट। इसको रिटार्डेशन कहते हैं, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरी नहीं होती। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, वेरी नहीं करेगी। वेरी कर रही है तो ये कर्व,
वेरी नहीं कर रही, नेगेटिव साइन है तो ये कर्व। ठीक है जी। सो वेलोसिटी टाइम कर्व हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व में हम एक वेलोसिटी टाइम कर्व की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये वेलोसिटी टाइम कर्व हमने लिया, इसमें एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होता है कि आपके पास एक कर्व है, उसके नीचे नीचे वाला एरिया, तो ये वाला एरिया सारा, इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। सो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, इसके अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है टाइम एक्सिस के साथ, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है डिस्टेंस। सो एरिया अंडर द कर्व फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस की वैल्यू बताता है। ये हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या ग्राफिकल क्वेश्चंस में कंसेप्ट हेल्प करेगा, जहां उसने हमें वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्टेंस की वैल्यू का भी क्वेश्चन पूछा हो सकता है। सो ये हमने दिमाग में रखना है कि अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो वहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू बताएगा। सो आगे चलते हैं, बात करेंगे एक्सेलरेशन की। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप का मतलब अब तक हम समझ चुके हैं। स्लोप का मतलब है tan थीटा। tan थीटा मतलब जो वैल्यू y एक्सिस पे होगी, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, ओवर जो वैल्यू x एक्सिस पे होगी। तो हम आपको अब तक ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए कि चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, टाइम को हमेशा x एक्सिस पे ही आना है। तो एक्सेलरेशन ओवर टाइम क्या है, कुछ भी नहीं। सो एक्सेलरेशन ओवर टाइम जो है हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व होगी। सो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो, सो एक्सेलरेशन टाइम कर्व है हमारे पास, दिस इज एक्सेलरेशन एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन टाइम कर्व में हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर कर्व है तो ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये देखिए सिंगल वैल्यू, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो सिंगल ही वैल्यू है एक्सेलरेशन की। अगर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो वो आप नेगेटिव y एक्सिस पे लिख देते। हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते और यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम नेगेटिव y एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लॉट कर लेते। या दिस शोज कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम जो कर्व बनाएंगे वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। आगे चलते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए एक केस हो, अगर हमने कांस्टेंट एंगल थीटा की बात करें विद टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। अगर हम इस केस की बात करें तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। हम इस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मैं ये 3 ही पॉइंट्स मान लीजिए मार्क कर लेती हूँ। तो टाइम के साथ ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। ये टाइम पे ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम पे ये एक्सेलरेशन है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो ये कौन सी एक्सेलरेशन हो गई, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो अगर आपको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा। सो हमारे पास ये 2 ही कर्व्स हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमने क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश की। तो हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमने पहला कर्व प्लॉट किया जो कि टाइम एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो। सो उस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व भी कह सकते हैं। सो अगर उसने आपको ये कहा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व प्लॉट करो तो आप एक लाइन बनाएंगे जो कि एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। और अगर आपको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है सो वो होगा कर्व नंबर 2, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन
एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बना रहा होगा। सो ये थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ भी कहा जा सकता है। अब हम कुछ शेप्स ऐसी देखने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसने ये शेप ऑफ कर्व दी है, तो इसको समझने की कोशिश करें। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिया और उसके लिए हमने वेलोसिटी की वैल्यू देखी, ठीक है। ये है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, लेकिन उसी टाइम के ऊपर दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो एग्जिस्ट्स। सेम टाइम के लिए हमारे पास टाइम t1 के लिए वेलोसिटी की वैल्यू v1 और v2 दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। देखिए सेम टाइम पे ये एक वेलोसिटी और ये दूसरी वेलोसिटी, दोनों वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी सेम टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। सो सेम टाइम पे एक बॉडी के पास एक ही वेलोसिटी हो सकती है। वो बॉडी मान लीजिए या तो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही होगी या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, सेम टाइम पे वो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो सकती है। तो ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक बॉडी एक टाइम पे दो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही हो। सो दिस ग्राफ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। डिस्टेंस की बात देख लेते हैं। सो कोई एक टाइम देखते हैं, मान लीजिए ये टाइम मैंने ले लिया, उसके लिए डिस्टेंस ये लाइन बनाई, तो ये भी वैल्यू है डिस्टेंस की कर्व के हिसाब से और ये भी वैल्यू है डिस्टेंस की कर्व के हिसाब से। सो एक टाइम पे दो वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो बॉडी ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा या 10 मीटर्स का किया होगा या 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी या 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी। एक ही टाइम पे दो अलग अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। सो ये ग्राफ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जैसे ये शेप ऑफ कर्व है। सो एक टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कर्व है, एक यहाँ पे है कर्व और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली, एक ये है कर्व और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली। तो सेम टाइम पे हमें दो वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेशन मिल रही हैं। नॉट पॉसिबल अगेन। या तो बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी। तो एक टाइम पे दो वैल्यूज़ ऑफ एक्सेलरेशन प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए ये शेप ऑफ कर्व भी पॉसिबल नहीं है। सो आपको कुछ भी ऐसी शेप ऑफ कर्व के लिए देखना हो कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो एक टाइम पे ये देखिए कि आपके पास कहीं दो वैल्यूज़ ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन तो नहीं है। एक टाइम पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए पोजीशन की, वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की। सो अब ये देखते हैं कि इस ग्राफ के साथ क्या दिक्कत है। स्पीड की बात की, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है और स्पीड उसने नेगेटिव एक्सिस में बना दिया। हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी स्पीड की, और ओरिजिन से नीचे आ जाएं तो वो नेगेटिव एक्सिस है, यहाँ पे स्पीड की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो स्पीड नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो ये कर्व भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में प्लॉटेड है। डिस्टेंस की बात करते हैं। ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस अगर हम ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इससे ऊपर की तरफ बात करें तो डिस्टेंस की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, अगर इससे नीचे की तरफ बात करें तो डिस्टेंस की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और यहाँ पे कर्व बनाया गया है नेगेटिव डिस्टेंस के लिए। इसका मतलब ये ग्राफ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती और इस केस में डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और इन्होंने नेगेटिव में प्लॉट किए हैं ग्राफ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं थर्ड सेक्शन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और टाइम की एक ही वैल्यू है। मान लीजिए ये 5 सेकेंड्स हो और उस पर 5 सेकेंड में देखिए डिस्टेंस की वैल्यू।
क्या ये पॉसिबल है कि बिना टाइम कंज्यूम किए हुए डिस्टेंस 0 से 10 मीटर्स हो जाए, या 0 से 5 मीटर्स हो जाए, या 0 से 2 मीटर्स हो जाए? अगर मुझे कुछ डिस्टेंस कवर करना है या कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। यहाँ पे टाइम तो वेरी ही नहीं कर रहा। ये देखिए, ये वैल्यू है टाइम की और पूरे कर्व के लिए टाइम वेरी नहीं कर रहा, सेम वैल्यू है टाइम की। अगर टाइम वेरी कर रहा होता तो कर्व कहीं आगे की तरफ बढ़ता। यहाँ पे सेम वैल्यू ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस वेरी कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिना टाइम कंज्यूम किए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। अगर मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये पेन को ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना। लेट इट बी 1 सेकेंड, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे टाइम ही नहीं वेरी कर रहा। विदाउट कंज्यूमिंग टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। सो ये कर्व प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी के लिए भी यही बात की गई, टाइम कंज्यूम ही नहीं किया। देखिए, सेम लाइन के ऊपर उसने वेलोसिटी बना दी, मतलब वो 0 से किसी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड पे गया, लेकिन उसने टाइम ही कंज्यूम नहीं किया। नॉट पॉसिबल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन 0 से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, या 0 से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। कुछ तो टाइम कंज्यूम किया होगा। विदाउट कंज्यूमिंग टाइम एक्सेलरेशन में चेंज भी पॉसिबल नहीं है। सो टाइम कंजम्पशन इज इम्पॉर्टेंट। टाइम कंज्यूम किए बिना पोजीशन में, डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो सकता। टाइम कंज्यूम किए बिना वेलोसिटी या स्पीड में चेंज नहीं हो सकता। टाइम कंज्यूम किए बिना एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो सकता। तो टाइम एक्सेस में कुछ ना कुछ चेंज होना ही चाहिए। अगर बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, या डिस्टेंस चेंज कर रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है, वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन किसी में भी वेरिएशन आ रही है, तो देयर विल बी सम टाइम कंजम्पशन। सो आज हमने ग्राफ्स को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर हम उनको पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम उनके आंसर्स करेक्टली दे पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।